मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने नोटिस का एक नमूने का पत्र देखा था, आज दूसरा पत्र है। तो यहाँ पर क्या है, स्वैच्छिक त्याग पत्र संबंधित नोटिस। एक जगदीश भावसार नाम का व्यक्ति, वो कंपनी से स्वैच्छिक निवृत्ति चाहता है, इसलिए उसने पत्र लिखा हुआ है। ये जगदीश का पता है, एक लाइन छोड़कर तारीख लिखी हुई है। ये जगदीश का मोबाइल नंबर है। जिस कंपनी में जगदीश काम कर रहा था उस कंपनी का पता है। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़कर उसने विषय लिखा हुआ है कि स्वैच्छिक निवृत्ति के संदर्भ में पत्र। ठीक है, आप आवेदन मंजूर करें उस विषय में पत्र। अब आप बताओ श्रीमान क्या हो सकता है। तो पहले पैराग्राफ में अपना परिचय और फिर पत्र के बारे में लिखना है कि भाई मैं जगदीश भावसार नाम का व्यक्ति हूँ, आपकी कंपनी में पिछले 10 वर्षों से कार्य करता हूँ। मैं मैनेजर पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ। कार्यकाल के समय शुरुआत से लेकर आज तक मुझे कंपनी से बहुत अच्छा कार्य और मिला हुआ है और हमेशा मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से कंपनी के ऊपरी अधिकारी मुझसे बहुत खुश रहे हैं। मुझे समय समय पर प्रमोशन मिला है। मैं अपने कार्य में हमेशा निपुण रहता था, लेकिन आज मैं कंपनी के इस कार्य से निवृत्ति के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। पहला पैराग्राफ। दूसरा, मैं गुजरात राज्य छोड़कर अन्य राज्य में जाना चाहता हूँ, ऐसा कारण ले सकते हो। दूसरा कारण आप क्या ले सकते, सिर्फ आपको पहले कारण बता देते। मैं अपना निजी व्यवसाय खोलना चाहता हूँ, या तो शहर छोड़कर जा रहा हूँ, या तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है इसलिए अब मैं मार्केटिंग जॉब नहीं कर सकता, ये, या मैं विदेश रहना, कुछ भी अन्य कारण आप लिख सकते हो। यहाँ पर हम विदेश जाने का कारण दे रहे हैं। तो मैं अपने परिवार के साथ भारत छोड़कर यूएसए में रहने जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी नौकरी और मेरी पढ़ाई और मेरे रहने की सब तैयारी हो गई है। यहाँ पर भारत में जो भी मैं अपनी नौकरी है या मेरे अन्य कामकाज है मैं समेट रहा हूँ। यहाँ पर उस सभी काम को मैं बंद कर रहा हूँ, इसलिए आपकी कंपनी में भी अब मैं नौकरी के लिए नहीं आ सकता। इसलिए आपको स्वेच्छा से निवृत्ति के लिए मैंने ये पत्र लिखा हुआ है। कंपनी के नियम के अनुसार 1 महीने पहले कंपनी को सूचना देनी होती है, इसलिए मैं आज कंपनी को सूचना दे रहा हूँ कि अगले 1 महीने के बाद मैं नौकरी पर नहीं आ सकता, मुझे निवृत्ति चाहिए। तो मुझे मेरे कार्य से और कर्तव्य से आप निवृत्ति दीजिए। मैं आशा रखता हूँ कि आप तो मेरे इस पत्र को आप मंजूरी देंगे। फिर अन्य पैराग्राफ, मेरी नौकरी के दौरान एकत्रित हुआ प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुएटी है या अन्य जो भी लाभ है वो मुझे प्रदान करें, ताकि जल्दी से जल्दी मैं अपने रकम को विदेश में इन्वेस्टमेंट कर सकूं और उसका मैं उपयोग ले सकूं। आपका विश्वसनीय सिग्नेचर करनी है और यहाँ पर उसको अपना नाम लिखना, आभार करना है, पूरे पत्र को ब्रैकेट में बांधना है। साथ ही आज हम दूसरा पैराग्राफ भी पूरा कर ले, दूसरा पत्र भी ले लेते हैं। राष्ट्रीय त्योहार के जश्न संबंधित परिपत्र। अब ये क्या आया, परिपत्र आए। अब तक जो था वो पर्सनली था, इसलिए नोटिस थी, अब आया परिपत्र। यहाँ पर व्यक्ति का पता है, एक लाइन छोड़कर तारीख है, फ़ोन नंबर है। यहाँ पर किसी का पता नहीं है, क्योंकि पूरी सोसाइटी के बोर्ड पर ही बोर्ड पर या सूचना के ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पत्र नहीं है, यहाँ पर पता नहीं, क्योंकि पत्र नहीं है, किसी को पर्सनली भेजा नहीं जा रहा है, सिर्फ नोटिस लगाई जा रही है बोर्ड के ऊपर, इसलिए यहाँ पर पता नहीं, सभी शाखाओं के कर्मचारियों के लिए। राष्ट्रीय त्योहार के जश्न के संदर्भ में, यहाँ पर क्या त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार हम जानते हैं 2 है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो वो त्योहार का जश्न मनाना, उसके विषय में यहाँ पर पत्र लिखा है, तो कर्मचारी को, तब बताओ क्या होगा। तो हमारे भारत देश के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्यौहार है हमारे, 15 अगस्त और 26वीं जनवरी। इन दोनों के दिन हमारी संस्थाओं के द्वारा अच्छे से उसका जश्न मनाया जाता है। तो इस जश्न को मनाने के लिए, सबको सूचना देने के लिए ये परिपत्र हमने बनाया है। इस तरह से पहले आपको पैराग्राफ बनाना है। फिर कहना है कि केंद्र और मानव संसाधन के विकास के लिए हमारे सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा राष्ट्र की प्रेम भावना सब में बढ़ती रहे, राष्ट्र के प्रति सबके अंदर जुस्सा बना रहे और अपने देश के प्रति सबका मान सम्मान बना रहे। इसके लिए हम ये 2 त्यौहार का जश्न मनाने के लिए सबको उत्साहपूर्ण आमंत्रण दे रहे हैं। हमारी संस्था के द्वारा ये दिन बहुत अच्छी तरह से त्यौहार मनाया जाएगा, तो सबको इसमें उपस्थित रहना है, सबको यहाँ इसमें अपनी हाजिरी की नोंद करवानी है, और अगर हो सके तो अपनी तरफ से कुछ न कुछ कार्य एक्टिविटी है या कुछ न कुछ ऐसी छोटी छोटी प्रवृत्ति है जो तैयार करनी है और ऊपरी अधिकारी को उसका सूचना भी देनी है।
आपका विश्वसनीय सिग्नेचर करनी है, और मैं जो प्रशासक अधिकारी वो तो नाम लिख रहा है और फिर अपना हिस्सा बता रहा है, क्योंकि मेन व्यक्ति है वो सबको सूचना दे रहा है, तो इसीलिए उसका हुद्दा दर्शाना बहुत जरूरी है। नकल सभी बैंक की शाखाओं के अंदर, फिर पूरे पत्र को बांधा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से पत्र लिख सकते हो। ये थोड़ा पत्र विस्तृत में, और जितना हो सके परिपत्र थोड़ा शॉर्ट में होता है, थोड़ा और 2-3 लाइन होगी तो भी कोई गलत नहीं है। इस तरह से आपको पत्र बनाना है। ये राष्ट्रीय त्यौहार मनाने के संदर्भ में, अन्य कोई त्यौहार है तो भी पत्र अब आपको बना के लिखना आ जाना चाहिए। बराबर है। देखो यहाँ पर था वो, ये दोनों नोटिस थी, और अब जो है वो परिपत्र है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो आपको देखना है। परिपत्र है वो सबके लिए, और नोटिस है वो किसी एक नोटिस है वो पर्सनल है। एक और यहाँ पर पत्र है, परिपत्र है ये भी, तो उसको हम लेंगे तो थोड़ा बहुत बड़ा है और विस्तृत है, इसलिए उसको अभी हम यहाँ पर रहने देते हैं। आज के लिए सिर्फ 2 पत्र हमने लिखे, एक नोटिस स्वैच्छिक त्याग पत्र की, और एक देखा हमने राष्ट्रीय त्योहार को जश्न मनाता हुआ परिपत्र। अब आपको उन दोनों के जैसा परीक्षा स्वाध्याय के अंदर जो दिया गया है वो पत्र आपको होमवर्क में लिखना है। आपको करना है पेज नंबर 49 पर, कर्मचारी फर्ज, हाँ, कर्मचारी फर्ज के समय काम पर अनुपस्थित रहा वो पत्र, और कर्मचारी के दिए गए पहचान कार्यालय के समय गले में रखने के लिए जो कार्ड है वो नहीं दिया, उसके लिए उसको नोटिस। पहला दूसरा दोनों पत्र आपको पूरा करना है, और ओके, ये 2 पत्र आपको पूरे करना है। ठीक है, आगे का हम बाद में देखते हैं।